बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अमेरिका को पाकिस्तान की भी बड़ी फिक्र है और इमरान खान साहब की भी बड़ी फिक्र है। पाकिस्तान जब भी कोई काम करने लगे तो अमेरिका ने मुदाखलत जरूर करनी होती है। इमरान खान साहब के मामले में भी अमेरिका की तरफ से काफी मुदाखलत की जा रही है। अभी डोनाल्ड ट्रंप के मशीर ने कहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए। अब उनको पता नहीं किस बात का मसला है, किस बात की टेंशन है। पाकिस्तान के मामलात अपने हैं, पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम शुरू करे तो इनको परेशानी, पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बनाए तो इनको परेशानी, पाकिस्तान इमरान खान को रिहा ना करे तो इनको परेशानी। अमरीकियों को हर बात में कोई ना कोई फिक्र लग जाती है। अब कहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए। चलिए इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रखने की हदायत कर दी है और कहा है कि अगर मुज़ाकरात में संजीदगी नजर आई तब सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने पर सोचा जाएगा। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने हर पुट्ठा काम करना होता है। अब अगर मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ है तो उसको मेरा ख्याल है इंतजार करना चाहिए, किसी न किसी मंतकी नतीजे पर उसको पहुंचना चाहिए। लेकिन खान साहब ने अब दरमियान में एक नई हरकत कर दी है तो मेरा ख्याल है कि शायद अब मुज़ाकरात का ये सिलसिला जो शुरू है वो जारी ना रह सके। चलिए इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर नया ऑर्डिनेंस लाने पर गौर किया जा रहा है। हालांकि पहले ये बिल पास हुआ था, सदर ने इसके ऊपर इतराज लगाकर वापस भेज दिया। अब वो बिल तो कहीं दूर चला गया, अब एक ऑर्डिनेंस लाने के ऊपर गौर किया जा रहा है। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने फाइलों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। किन फाइलों पर दस्तखत करने से इनकार किया और क्यों इनकार किया, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पंजाब हुकूमत मिनॉरिटी कार्ड शुरू कर रही है जिससे अकलियती बहन भाइयों को हर 3 माह बाद माली मदद मिलेगी, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रखने के बारे में हुक्म दिया है उसको डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमें लगा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो फिर हम सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने पर गौर कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने गलत टाइम के ऊपर गलत फैसला किया है, उन्हें यह हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मैंने दानिस्ता तौर पर हरकत का लफ्ज इस्तेमाल किया है क्योंकि आप पहले खुद ही कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, हमारे ये फलां फलां मुतालबात हैं, 9 मई 26 नवंबर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए, 9 मई के जो दिगर लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए। तो जब आप एक स्टांस ले चुके हैं, मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है, 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी आप बना चुके हैं, हुकूमत की तरफ से भी मुज़ाकराती कमेटी बनाई जा चुकी है, इस हवाले से पहली मीटिंग हो चुकी है, दूसरी मीटिंग 2 जनवरी को होनी है। तो मेरा ख्याल है कि आपको अपनी बात के ऊपर रहना चाहिए था क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद ही ये बात कही थी कि हम अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक को उस वक्त तक के लिए मौखर कर देते हैं जब तक कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल जाता। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इसका कोई ना कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक मखसूस टाइम के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात को किसी मंतकी नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए। तो हुकूमत ने कहा कि जी ठीक है, आपकी बात ये सही है, आप हमारे साथ कोई टाइम तय कर लें, उस टाइम के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात के अमल को मुकम्मल कर लेते हैं। चले ये एक अलग बात है कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है, हुकूमत संजीदा है कि नहीं है, लेकिन कम से कम हुकूमत ने इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा किया तो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ, संजीदगी का मुजाहरा किया तो मुज़ाकराती टीम बनाई गई। अब एक प्रोसेस शुरू हो चुका है और आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर कर दिया है, तो फिर आपका दोबारा से यह कहना कि सिविल नाफरमानी की तहरीक को जारी रखा जाए, मैं समझता हूं कि इस बात को लेकर मुज़ाकरात का प्रोसेस शायद अब जारी ना रखा जा सके क्योंकि खान साहब अब अपनी ही बात से पीछे हट चुके हैं। हुकूमत हमेशा से ये कहती है कि जो भी मुज़ाकराती टीम बनाई गई है उसके पास मैंडेट कोई नहीं है, उसके पास बात करने का इख्तियार कोई नहीं है, ये बात कुछ करते हैं, बाद में मुज़ाकरात को किसी नतीजे पर पहुंचने नहीं देते और अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। और हुकूमत ये भी कहती रही है कि पहले भी कई दफा ऐसे मामलात हुए कि मुज़ाकरात के सिलसिले को शुरू किया गया लेकिन खान साहब ने दरमियान में ही उसको छोड़ दिया। अब वही हरकत दोबारा से शुरू हो गई है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों का या हुकूमत के लोगों का ये पहले भी कहना था कि इमरान खान साहब ने जो 7 रुकनी कमेटी बनाई है उसको चाहिए कि पहले आपस में मिल बैठकर इसके ऊपर मशवरा करें कि उन्होंने करना क्या है, उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकात करें ताकि उनको पता हो कि उन्होंने करना क्या है। और इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद जिस नतीजे पर भी पहुंचे उसके बाद हमसे मुज़ाकरात करें ताकि ये किसी न किसी नतीजे पर पहुंच सके। बल्कि ख्वाजा आसफ साहब ने तो इस हवाले से कहा था कि आप अगर धमकी देंगे, आप सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की बात करेंगे, आप मुल्क बंद करने की बात करेंगे, आप आखिरी काल देने की बात करेंगे, तो फिर आपके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू नहीं किया जा सकता। आपने पहले भी फाइनल काल देकर देख लिया है, तो अब भी आप सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करके देख लें। जब आपकी तहरीक मुकम्मल हो जाएगी तब आपसे बात शुरू करेंगे। तो अब मेरे लिए ये बहरहाल बड़ी हैरानकुन बात है, बड़ी अजीब बात है कि आपने खुद ही कमेटी बनाई, खुद ही मुज़ाकरात करना चाहे, मुज़ाकरात शुरू हो गए तो आपने दरमियान में एक अजीब हरकत कर दी है और आपने कहा है कि जी सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रहेगी। चलें देखें, आपके जो मुतालबात हैं इस हवाले से मैं पहले तफसील से बात कर चुका हूं कि आप अगर ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए तो ये अदालतों का मामला है, ऐसा नहीं होगा। आप अगर ये चाहते हैं कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहा किया जाए तो ये अदालतों का मामला है, ऐसा नहीं होगा। जुडिशियल कमीशन का मामला है, इसके ऊपर भी तफसीली बात हो चुकी है। लेकिन आप में सब्र ही कोई नहीं है, आप में बर्दाश्त ही कोई नहीं है, आप इंतजार ही नहीं कर सकते। आप ये समझते हैं कि बस अब गर्मा गर्म जो सामने आ गया ना उसको फौरी तौर पे खा लेना चाहिए। इतनी जल्दबाजी करेंगे तो फिर इससे क्या होगा? आपका मुंह जल जाएगा, जुबान जल जाएगी, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि आपका यह फैसला सही नहीं है। आप धमकी की बात करते हैं, फिर मुज़ाकरात की बात करते हैं, आप सिविल नाफरमानी की बात करते हैं, फिर मुज़ाकरात की बात करते हैं, आप फाइनल काल की बात करते हैं, फिर मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से धमकी अमेज रवैया इख्तियार करने से मुज़ाकरात का प्रोसेस पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकेगा। और रही बात सिविल नाफरमानी की, तो मैं समझता हूं कि ये एक इलीगल एक्ट है, एक गैर कानूनी काम है, एक तरह से स्टेट के साथ बगावत है, लड़ाई है, जंग है। आप एक गलत काम करने के लिए लोगों को उकसाना चाहते हैं। आपकी लड़ाई हो सकती है पीपल्स पार्टी के साथ, आपकी लड़ाई हो सकती है मुस्लिम लीग नून के साथ, आपकी लड़ाई हो सकती है हुकूमत के साथ, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो आपकी कोई लड़ाई नहीं है ना। आप बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानियों को कहेंगे कि जी पाकिस्तान में पैसे आप कानूनी तरीके से ना भेजें, मतलब कि आप उनको एक गलत और 2 नंबर काम करने पर तहरीक दे रहे हैं, आप उनको एक गैर कानूनी काम करने का कह रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद लोग ये सिविल नाफरमानी, आप उनको एक गैर कानूनी काम करने को कह रहे हैं कि जी आप हुकूमत की बात ना माने, आप टैक्स अदा ना करें, आप बिल अदा ना करें। ये गलत बात है। इससे क्या फायदा होगा आपको? पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को क्या नुकसान होगा? आपकी लड़ाई जिन लोगों के साथ है उनके साथ आप लड़ाई करें, पाकिस्तान के साथ आप लड़ाई क्यों करते हैं? बहरहाल बड़ा अजीब सा लगा। मैं समझता था कि इमरान खान साहब थोड़े से राह रास्त पे आने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कहते थे कि ताकतवर बंदे के साथ बातचीत होगी, चलें अच्छी बात है कि हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए वो राजी हो गए हैं, लेकिन अभी मुज़ाकरात का सिलसिला पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ और आपने दरमियान में टांग अड़ा दी है। मेरा ख्याल है कि आप ये चाहते हैं कि ये बात आगे ना चल सके, इसका कोई भी नतीजा ना निकल सके और ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो दरमियान में ही दम तोड़ जाए, वो खत्म हो जाए। अच्छा जी, खान साहब ने क्या कहा? ये खबर जियो ने रिपोर्ट की है। जियो न्यूज से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए मरकजी सेक्रेटरी इतलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा कि इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की काल जारी रखने का हुक्म दिया है। शेख वकास अकरम का कहना है कि इमरान खान ने बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और मुझे आलमी अमूर पर बात करने की हदायत दी हैं। उनका कहना था इमरान खान ने कहा है कि पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम तीनों के अलावा आलमी अमूर पर कोई बात ना करे। शेख वकास अकरम ने कहा कि इमरान खान का कहना है कि मुज़ाकरात में अगर संजीदगी नजर आई तब सिविल नाफरमानी की काल वापस लेने पर सोचा जाएगा। सेक्रेटरी इतलात पीटीआई का कहना था कि इमरान खान ने कहा है कि मुज़ाकरात में अपने 2 बुनियादी निकात पर कोई समझौता ना करें। पहला मुतालबा इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई है और दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशियल कमीशन का क्याम है।
چلیں جی، یہ صورتحال تھی، لیکن چلیں اس ساری صورتحال کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ اچھا جی، دوسری خبر یہ ہے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے پر نیا آرڈیننس لانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے ایوان صدر، ایوان نے وزیر اعظم اور وزارت قانون میں مشاورت جاری ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق مشاورتی عمل میں جے یو آئی فے کے قانونی مشیر سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی شامل ہیں۔ مشاورتی عمل مکمل ہونے پر صدر مملکت مدارس رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس جاری کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے آرڈیننس کی تجویز وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقاتوں میں سامنے آئی۔ ذرائع کے مطابق مدارس رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس پر جے یو آئی سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ تو پہلے کچھ خبر اور تھی، کیونکہ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بل پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا، اسے پاس کر لیا گیا۔ پاس ہونے کے بعد وہ صدر مملکت کے پاس آیا، لیکن اعتراض لگا کر اس کو واپس بھیجا گیا، اور اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے اعتراض ریموو کرنے کے بعد دوبارہ اسے صدر کے پاس بھیجا گیا۔ لیکن 10 دن گزرنے کے بعد، کیونکہ صدر پابند ہے کہ اس نے 10 دن کے اندر بل کے اوپر دستخط کرنے ہیں، اگر نہیں کرے گا تو وہ قانون بن جائے گا، پھر اس کا نوٹیفیکیشن ہی جاری ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ اعتراض لگایا گیا تھا جو کہ ریموو ہو چکا، لہٰذا اب اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جانا چاہیے، لیکن حکومت تھوڑا سا ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس بات کے اوپر ناراض بھی ہوئے، اسلام آباد جانے کی دھمکی بھی دی، اور وزیر اعظم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، لیکن اب الٹیمیٹلی اس بات کے اوپر اتفاق ہوا ہے کہ اس بل کے اوپر دستخط نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ایک آرڈیننس جاری کیا جائے گا۔ اب آرڈیننس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے آرٹیکل 89 کے تحت جاری کیا جاتا ہے۔ یہ صدر کا اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، وہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بل جو کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے پاس ہونے کے بعد صدر کے دستخط ہوتے ہیں تو وہ قانون کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آرڈیننس جو کہ پارلیمنٹ سے اس کو منظور نہیں کیا جاتا، ڈائریکٹلی صدر کے دستخط سے اس کو جاری کیا جاتا ہے، لیکن اس کی مدت ہوتی ہے 120 دن، یعنی کہ 4 ماہ تک وہ ویلڈ ہوتا ہے، اور 4 ماہ گزرنے کے بعد اگر اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہو تو وہ صرف قومی اسمبلی کے ذریعے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر قومی اسمبلی میں اس کو پیش کیا جائے اور اسے پاس نہ کیا جائے تو وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آرڈیننس اب لانے پر غور کیا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ حکومت اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ معاملات اب طے ہو چکے ہیں، اور آئی تھنک سو کہ چند دنوں کے اندر صدر کی طرف سے آرڈیننس جاری کر دیا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے بی جے کے انتظامی فائلوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ وہ انتظامی جج کے عہدے سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور کو ایڈمنسٹریٹو جج سپریم کورٹ مقرر کیا تھا، لیکن اب چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹو نہیں رہے، ان کے پاس انتظامی اختیار نہیں رہے، تو انتظامی امور کے حوالے سے جو ان کے پاس فائلیں بھیجی گئیں تو انہوں نے معذرت کر لی، ان کے اوپر دستخط نہیں کیے اور کہا کہ اب یہ اختیار میرے پاس نہیں رہا۔ اچھا جب بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر کے حوالے سے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کچھ بھی کرنے لگے تو امریکہ کو کوئی نہ کوئی پریشانی تو ضرور ہوتی ہے نا۔ جیسے کہ پاکستان نے میزائل پروگرام شروع کیے تو امریکہ نے پاکستان کے 4 اداروں کے اوپر پابندی لگا دی اور اعتراض کیا۔ پاکستان کی فوجی عدالتوں نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے 25 سویلینز کا ٹرائل کیا اور ان کو 2 سال سے لے کر 10 سال تک قید بامشقت کی سزا سنائی، تو امریکہ کو ٹینشن ہو گئی، انہوں نے اعتراض کیا۔ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی انہیں کافی فکر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ناجائز اور ناحق طور پر رکھا گیا ہے اور ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، یہ الگ بات ہے کہ سیاسی نوعیت کے مقدمات بنائے گئے، یہ الگ بات ہے کہ جان بوجھ کر عمران خان صاحب کو جیل کے اندر بند رکھا گیا، یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کرنا چاہیے، صحیح بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اس میں پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام ہو تب بھی پنگا، فوجی عدالتوں کی طرف سے سزا کا معاملہ ہو تو تب بھی پنگا، عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہو تو تب بھی پنگا۔ امریکہ نے ہر معاملے میں پنگا ضرور لینا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ نو منتخب امریکی صدر کے نامزد مشیر برائے اسپیشل مشن رچرڈ نے امریکی ٹی وی کے انٹرویو میں کہا کہ میتھیو ملر بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، لیکن میں دبے الفاظ میں نہیں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عقل و فہم رکھنے والے غیر روایتی سیاستدان، کاروباری لوگ ملک بہتر چلا سکتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کو جیل سے رہا کیا جائے۔ رچرڈ گرینل نے انٹرویو میں کہا کہ
इमरान खान पर सदर ट्रंप की तरह करप्शन के बहुत से झूठे इल्जामात हैं। इमरान खान को भी पाकिस्तान की हुक्मरान जमात ने जेल में डाला। वो वजीर आजम के लिए इंतखाब लड़ना चाहते हैं तो अवाम को फैसला करने देना चाहिए। नौ मुंतखब अमरीकी सदर के नामजद मुशीर का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया के दौर में पाकिस्तान से ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। इमरान खान के बतौर वजीर आजम अमरीकी सदर ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात थे। इमरान खान सिस्टम से बाहर के आदमी थे, इसलिए ट्रंप से ताल्लुकात अच्छे थे। इमरान खान साबक क्रिकेटर हैं, रवायती सियासतदान नहीं, इसलिए साफ बात करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मिनॉरिटीज के लिए एक अच्छी खबर है हुकूमत पंजाब की तरफ से। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा मिनॉरिटी कार्ड शुरू कर रहे हैं, जिससे नादरा अकलीती बहन भाइयों को हर 3 माह बाद माली मुआवनत मिलेगी। घर बैठे ये माली मुआवनत की जाएगी। लाहौर के चर्च में क्रिसमस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि क्रिसमस की तकरीब में इसलिए आई हूं कि आपको एहसास हो कि मैं आपका हिस्सा हूं और आप मेरा हिस्सा हैं। जो अकलीती बहन भाइयों को तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ देगा। इकलिश्ती बरादरी की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। मेरा दफ्तर, दिल और घर के दरवाजे इकलिश्ती बरादरी के लिए हमेशा खुले हैं। पंजाब के अवाम की हिफाजत और तरक्की मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपकी वजीर आला हूं और आपके लिए दिन रात काम कर रही हूं। मेरे लिए अकलियत और अक्सरियत सब बराबर हैं। पंजाब हुकूमत के हर प्रोजेक्ट में सब बरादरियों का बराबर का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।